बिहार चुनाव को लेकर मीडिया में अपने विचार व्यक्त करते जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह। प्रचार प्रसार में भी क्या कहाँ जनसंपर्क किया बताएं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक उम्मीदवार के पक्ष में हम लोग बिहार विधानसभा क्षेत्र में जनता दल एस की ओर से भ्रमण कार्यक्रम पर हैं। अभी हम लोग चूँकि यकमा विधानसभा जो मांझी है, ये पुराना क्षेत्र रहा है। जनता पार्टी से यहाँ राम बहादुर सिंह विधायक होते थे और जयप्रकाश नारायण जी के घर के बगल की सीट है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यहीं सिताबदेरा में पैदा हुए थे और गंगा के इस पार मांझी विधानसभा यकमा, जहाँ से रणधीर सिंह जी उम्मीदवार हैं। इनके फादर भी, इनके पिताजी भी, प्रभुनाथ सिंह भी समता पार्टी से एमपी थे, एमएलए रहे जनता पार्टी में, और ये इनका चुनाव क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है और जनता दल यू के पक्ष में यहाँ पर इनके पक्ष में हवा बह रही है। और यहाँ के मतदाताओं ने उनको जिताने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया है। जनता दल सेकुलर की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के निर्देश पर हम लोगों ने जनता दल यू के उम्मीदवार रणधीर सिंह के पक्ष में और जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा को हम लोगों ने समर्थन दिया है और उनके समर्थन में जनसंपर्क करने का काम किया है। अभी पूरे बिहार में हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा और चूँकि गया भी जाएंगे, नवादा भी जाएंगे। इसके साथ ही हमने अभी बक्सर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में हम लोगों ने जनसंपर्क किया है। और पूरे प्रदेश में चूँकि इसलिए जंगल राज को ख़त्म करने के लिए और आर्थिक सवाल पर राजनीतिक अराजकता समाप्त करने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में हम लोगों ने समर्थन मांगा है बिहार की जनता से, क्योंकि ये पाटलिपुत्र की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती है और इस धरती पर हमेशा परिवर्तन की राजनीति हुई है। महात्मा गांधी जब 1516 में हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले वो चंपारण में आए थे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन शुरू किया था, जब गुजरात में वहाँ पर छात्रों के आंदोलन में उन्होंने कूदने का काम किया था और पटना के गांधी मैदान में जब उन्होंने बड़ी रैली किया था तो लोगों ने नारा दिया था कि गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। और वो आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया था और वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से देश में सत्ता बदल दी गई थी, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था, एक आईएएस की बीवी के साथ किस तरीके से उन लोगों ने रेप किया और अपहरण किया। एक उनके अधिकारी था जो रेल विभाग में, उसके बेटे का अपहरण करके पूरा वेतन, पूरा पेंशन उन लोगों ने अपने खाते में कराने का काम किया। ये राजनीतिक अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण थे, लूट थे। उसके लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सुशासन आया है, हम सुशासन बाबू के लिए वोट मांगने के आए हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगने आए हैं। किन मुद्दों पे जो प्रचार प्रसार करने गए, क्या मुद्दे रहे आपके पास? राजनीतिक अराजकता, गुंडागर्दी, अपराध और सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार हैं, उन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चूँकि उनका सुशासन रहा है। हम बहुत पहले, इससे पहले जब नीतीश कुमार के 4 साल पूरे हो रहे थे, तब मैं गया था बिहार में पूर्णिया में एक सभा करने के लिए। और उससे पहले जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब भी मैं पूर्णिया में एक कार्यक्रम में मैं गया था। तो पहले जब पूर्णिया में गया था तो मुझे रात में कटिहार में रुकना पड़ा और दूसरे दिन 2 बजे हम पूर्णिया पहुंचने का काम किए थे। लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार आई और उनके 4 साल पूरे हुए थे, तब मैं पूर्णिया में गया मनरेगा मजदूरों के सवाल पर। तो 35-36 मिनट में कटिहार से पूर्णिया हम पहुंच गए। वहाँ सड़कें अच्छी हो गई हैं, वहाँ पर अपराध नियंत्रण में है, वहाँ पर लोग स्कूल जाते हैं, शिक्षा का माहौल है और आज जो है उद्योग धंधे भी वहाँ पर लग रहे हैं। इसलिए बिहार में सुशासन के लिए, राजनीतिक अराजकता को समाप्त करने के लिए हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भ्रमण कार्यक्रम पर हैं। बिहार के चुनाव में क्या हालात लग रहे हैं? बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो इसलिए बनेगी क्योंकि आज जो राष्ट्रीय जो इंडिया गठबंधन है, वो आपस में ही उनकी असहमति रही है। अभी उन्होंने एक नया मुद्दा लेकर के जनता के बीच में गए थे। उसमें कहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़। उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी चोर हैं। जो वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई और बिहार में जब चुनाव आया तो राहुल गांधी जी छुट्टी पर विदेश चले गए, इसलिए हवा वैसे निकल गई उनकी वहाँ पर। और इस दूसरा जो गठबंधन में मतभेद है उनके, क्योंकि वो अपने लोगों को ही वोट देने का, उनके भाई तेजस्वी के जो बड़े भाई है तेज प्रताप यादव कह रहे हैं मैं वो आग है राष्ट्रीय जनता दल, उसको चमटे से छूना हम पसंद नहीं करेंगे। हम अपनी नई पार्टी को के लिए हम वोट मांगेंगे और उनको हराने के लिए हम राघोपुर भी जाएंगे। आखिरी सवाल ये है कि विधानसभा क्षेत्रवासियों क्या अपील कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या करेगी अपील? बिहार विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पूरे देश में राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं
और ये है, इसका पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो केंद्र सरकार है, जिसमें केंद्र राष्ट्र जनता दल सेकुलर शामिल है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं, जिसमें चिराग पासवान शामिल हैं, जिसमें यहाँ पर तमाम दल उसमें शामिल हैं। इसलिए कि देश में जो पहले की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसने भ्रष्टाचार किया था और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। और आज हम उस भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव में आए हुए हैं।